हेलो गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके नई चैनल में आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर स्टार्ट किया जाए। रीजनिंग में देखिए क्या पढ़ाना है। एनोलॉजी एनोलॉजी टेस्ट जो है ये समरूपता जो बहुत आसान होता है और कठिन भी होता है। कठिन क्यों होता है अभी आपको सब बताया जाएगा। तो आपको जो कोडिंग डिकोडिंग जो पढ़ाया जा रहा था आपको जरूर समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं रही होगी, ठीक है। जो कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ाया गया कुल टोटल 7 वीडियो में दिया गया है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चैप्टर आप कोई भी टाइप आपको छूटा होगा। मैं भरसक प्रयास किया हूं कि जितने भी टाइप कोडिंग डिकोडिंग के होते हैं उसे मैं पढ़ा दूं। और आप देखे हैं कि हर एग्जाम में आया था। इसमें भी आप देखेंगे कि हर एग्जाम में ये सवाल आए। देखिए सीजीएल में आया है, सीजीएल में आया हुआ है, देख लीजिए। एसएससी सीजीएल में यूपीएसआई 2019, यूपीएसआई 2019, आरआरबी 18। तो मैं जितना भी आपको रीजनिंग सवाल करा रहा हूँ सब कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग मैं अच्छे से पढ़ाया हूँ। आप नहीं पढ़े होंगे तो आप जाके वहाँ देख लेंगे, ठीक है। अब ये पढ़ाया जाएगा समरूपता का सवाल जो है। इसमें आपको ये कठिन इसलिए है, कठिन आसान इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ भी पूछ सकता है। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब चीज आपका पूछ सकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। अभी आपको सवाल देखने को सब मिलेंगे, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ। ठीक है। तो ये आपको इसमें जैसे आपको बायोलॉजी का भी क्वेश्चन आ जाता है, फिर आपका जीएस का भी क्वेश्चन आ जाता है। और मतलब तमाम तरह का आपको क्वेश्चन यहाँ सब देखने को मिलेगा जब इस सवाल को करेंगे। ये भी जो चैप्टर है अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर को आप कम मत समझिएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इस सवाल को कराऊंगा इसका भी कम से कम 7-8 पार्ट बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जब मैं कराऊंगा ना तो आपको एक एक टाइप, देखिए पहला लेवल में पढ़ाया हूँ शब्दों का समरूप, फिर आपको अक्षरों का होता है, शब्दों का होता है, उल्टा होता है, विपरीत होता है। तमाम तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसमें भी एक चैप्टर का आपका कोई भी किसी टाइप का आपका छूटेगा नहीं। जब मैं कराऊंगा तो आपको देखना, ठीक है। चलिए ये सवाल आपका देखिए है, समरूपता का सवाल है, एनोलॉजी टेस्ट का सवाल है। लेवल 1 आपका पढ़ाया जा रहा है, पहला लेवल पढ़ाया जा रहा है। ये शब्द का समरूपता पढ़ाया जा रहा है। टाइप 1 है, टाइप 1 है। इसमें भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जितना भी क्वेश्चन बन सकता है मैं बताऊंगा। आप धैर्य बना के देखेंगे आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए पहला सवाल आप लगाएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा सवाल और बड़ा कर दिया जाए, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सब दिख रहा होगा एकदम बढ़िया से। लीजिए और भी बड़ा कर दिया गया है, समझ में आ रहा है। चलिए अब सवाल इस लगाएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। पहला सवाल बताइए, कह रहा है निर्देश देखिए दिया क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंध शब्द को चुनिए। संबंध आपको बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है रोग। जैसे ये दवा है, दवा किससे संबंध है? रोगी से। रोग जो होते हैं, जैसे दवा कौन खाता है? जब आदमी बीमार होता है, रोगी होता है, या कोई परेशानी कोई दिक्कत आती है तब क्या करता है? वो दवा खाता है। तो भोजन कौन करता है ये आपको बताना है। अब भोजन इसमें कौन करता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। अब भोजन तो ऊर्जा तो होगा नहीं। ऊर्जा कैसे होगा? ऊर्जा तो होगा नहीं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ऊर्जा भाई जब जो भोजन करता है, जब उसके अंदर ढेर मात्रा में खाता है तो काम करता है, उसका क्षमता रहता है, ऊर्जा उसे कहते हैं। प्यास तो लगेगी नहीं, भोजन लगेगा। अगर भोजन करेगा तो प्यास लगेगा? ऐसा नहीं है। जब भूख लगेगी तो वो भोजन करेगा। क्या करेगा? जब भूख लगेगी तो वो भोजन करेगा। तो भोजन का संबंध किससे है? भूख से है। चलिए पहला सवाल। दूसरा आप बताइएंगे, दूसरा आंसर बताएंगे, दूसरा सवाल बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। काफी अच्छे अच्छे सवाल आए, सभी एग्जाम में आए हुए हैं। देख लीजिए ये भी सीजीएल में आया है, 2020 में आया हुआ है। तो सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, सीआर जो है हुआ हुआ करता है। देखिए इसमें अलग अलग क्वेश्चन है, सब आपको देखने को मिलेगा। सीआर जो क्या करता है? हुआ हुआ करता है। तो आपका बारिश कैसे होती है ये आपको बताना है। सीआर कभी सुने हैं? अब शहर वाले तो सीआर जानते ही नहीं होंगे, गांव में आपको सीआर जान देखने को मिलेगा। कहीं गन्ना होते हैं ना, गन्ना कहीं कहीं उखड़ बोला जाता है, कहीं कहीं ईख बोला जाता है। तो जो होते हैं ना उसमें बहुत सियार रहते हैं, क्योंकि घना होता है, पत्तियां उत्तियां होती हैं, सब उसी में रात में दिन में रहते हैं, उसी में रात में निकलते हैं। तो सब हुआ हुआ करते हैं। आपको देखेंगे छोटे बच्चे बहुत डर जाते हैं गांव में जब जाएंगे। तो छोटे बच्चे जैसे वो वहाँ वहाँ करते हैं वो चुप हो जाते हैं अगर रोते होते हैं। तो गांव में बहुत से सारा देखने को मिले, कभी कभी घर के पास भी आके बोलते हैं, ठीक है। वो देखने में कुत्ते की तरह होते हैं। अब शहर वाले क्या जाने कि उसका आवाज कैसा होता है, हुआ हुआ करते हैं कि म्या म्या करते हैं कि च्या च्या करते हैं, शहर वाले कुछ पता नहीं है। भरसक उसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप गांव में घुमाइए तो और अच्छे से आपको पता हो जाएगा। चलिए
सियार जो हुआ हुआ करता है, इससे संबंध है। तो बारिश कैसे होती है? तो बारिश तो बताना ही नहीं है, सब जानते हैं, टिप 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 होती है ना, बूंदे बूंदे होती है, टिप 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 होती है। अब इसमें सब बताइए कौन सा है सटीक, इसमें आंसर बताना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा, टिप 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 बारिश होती है ना। झमझम झमझम भी रहता है कहीं कहीं ऑप्शन। बहुत से लोग बूंदे बूंदे मार देंगे, बूंदी बूंदी तो वो तो बारिश आ रही है ना, हो थोड़ी रही। टिप 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 बारिश होती है, झमझम झमझम बहुत लोग कर देते हैं, रहता है कभी कभी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लगाइए। तीसरा नंबर बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। तीसरा नंबर बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। फसल, फसल जो है कौन उगाता है भैया, किसान उगाता है। यहाँ देखिए डबल बिंदी रहेगी। ठीक है, चलिए फसल जो है कौन उगाता है, किसान उगाता है। अब ये भी देखिए सीजीएल का सवाल है भैया, 2020 में एग्जाम में आया हुआ है। ये सब एग्जाम में आया हुआ है, ये सब पे आप अभ्यास करेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में जाके आपका क्या हो जाएगा, फंसेगा जरूर। चलिए, अब जो फसल है उसको किसान उगाता है ना। जो किसान फसल करता है या फसल, देखिए उल्टा दिया है, पहले फसल उगा दिया किसान, अब किसान फसल को उगाता है। भोजन को कौन करता है ये बताना है, जैसे भोजन को कौन बनाता है या कौन, इसमें खाना वाना तो दिया नहीं है, भोजन को कौन बनाता है, भोजन को बावर्ची बनाता है। सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। जैसे किसान जो है वो फसल को उगाता है, तो भोजन कौन बनाएगा, बावर्ची जो है, बावर्ची क्या करेगा, भोजन को बनाएगा। ठीक है, ना कि भोजन बावर्ची को बनाएगा, उल्टा नहीं। ठीक है, तो ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला चले, आगे सवाल बताइए। चौथा नंबर सवाल बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। बहुत काफी अच्छे अच्छे एग्जाम में आए हुए हैं, सब अच्छे अच्छे सवाल हैं, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं कि ये सीजीएल में आए तो सीजीएल में ही आए, यूपी पुलिस में भी आ सकता है ना। वही सब क्वेश्चन उठाते हैं जो एग्जाम में आए रहते हैं, वही सब क्वेश्चन रहते हैं। चलिए इस सवाल को करिए और आंसर बताइए। लिखा है सबसे लंबा दिन, अच्छा ये भाई पूछता है बहुत ज्यादा, सबसे लंबा दिन अगर देखा जाए तो जून होता है। अब कह रहा है सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं ना, इसको रट लेना है। जो आपको ये जीएस के तौर पे रटा हुआ आपको क्वेश्चन मिलेगा इसमें, अगर आप रटे रहेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी देखिए सीजीएल को सवाल में आया है, 2020 में आया है। सबसे लंबा दिन आपका जून है, तो सबसे छोटा दिन आपका दिसंबर होता है। आया समझ में, सबसे छोटा आपका दिसंबर होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, है ना। जितना भी मैं पढ़ाया जा रहा हूँ स्क्रीनशॉट आप लेंगे तो सही रहेगा। दिसंबर आपका क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है। लास्ट का दिसंबर तो पड़ता है भैया, जैसे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर के बाद फिर जनवरी। तो लास्ट में याद रखिए, जो लास्ट में होता है दिसंबर, वही वाला आपका छोटा दिन होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा जून, जून में स्टार्ट होता है। बस दिमाग में थोड़ा सा आप बनाइए कि जून, जब आप भूगोल पढ़ते हैं ना तो आपको समझ में आता है। जैसे भूगोल में कर्क रेखा होता, मकर रेखा होता, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा ये होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ सूर्य रहता है। ठीक है, तो यहाँ 6 महीना इधर जाता है, 6 महीना इधर आता है, 6 महीना इधर, 6 महीना इधर। तो अगर इधर आ जाएगा थोड़ा थोड़ा आपको गर्मी होगा, जब इधर यहाँ आ जाएगा सूर्य ना, तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा, ठंडी पड़ने लगेगी, इधर ठंडी पड़ने लगेगी। जब इधर सूरज धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे आपको ठंडी जाएगी। जब यहाँ पड़ा जाए, यहाँ यहाँ जब सूर्य पहुंच जाए, गर्मी होने लगती है। आ रहा समझ में। तो ये कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा जब ये आप पढ़ेंगे तब आपको वहां पढ़ने को देखने को मिलेगा, क्यों सर्दियों, क्यों लंबा दिन होता है, क्यों छोटा दिन होता है ना। चलिए इस सवाल में आपका दिसंबर आपका सही हो जाएगा। बस जून याद रखिए, पहला पड़ता है जून सबसे बड़ा, और सबसे लास्ट में पड़ता है दिसंबर सबसे छोटा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, पांचवा नंबर बताएंगे इसमें सवाल में आंसर क्या है। काफी आसान है, काफी कठिन नहीं है, लेकिन अगर नहीं आएगा तो कठिन ही माना जाएगा। ये भी एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए इसमें देखिए क्या कह रहा है, भारत, भारत जैसे देखिए एक देश है, उस देश की राजधानी दिल्ली है। जैसे भारत आप एक कंट्री है बड़ी सी, दिल्ली है, उसकी राजधानी दिल्ली है, जैसे भारत दिल्ली है। तो उसी तरह अब देखिए ये झारखंड क्या, अब ये देश का पूछ दिया, देश तो दिल्ली है इसकी राजधानी, लेकिन इसमें राजधानी पूछ रहा, देश उससे मतलब नहीं है। अब भारत के अंदर आपका राज्य पड़ता है झारखंड, झारखंड की राजधानी क्या है, झारखंड की राजधानी आप बताएंगे रांची, क्या होता है, रांची। आसान है। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चन आएंगे तो आपको सेकंड भी नहीं लगेंगे, आपको क्या है आंसर देके चले जाएंगे। ठीक है, चलिए इस सवाल को बताइए, छठा नंबर सवाल, इसका ऑप्शन और नीचे होगा, मैं इसको थोड़ा सा छोट कर देता हूँ। ये आपका सवाल है, यूपी में आया है, 2019 में आया है ना, यूपी में आया है, 2019 का सवाल है। इस सवाल को बनाएंगे, देख लीजिए कहाँ पे आया है, यूपी 2019 में सवाल आया है। चलिए अब देखिए क्या है, क्या दर्जन, दर्जन जो होता है, एक दर्जन नहीं कहते, एक दर्जन केला ले लेना, 2 दर्जन केला ले लेना। सेब थोड़ी कहेंगे कि 1 दर्जन सेब ले लेना, 1 दर्जन सेब नहीं मिलते हैं, सेब आपको मिलेंगे किलो में मिलेंगे, है ना। जैसे आप कहीं जाएंगे कहेंगे 1 दर्जन तेल दे दीजिए, 1 दर्जन तेल देगा,
है ना, वो नहीं देगा। केला आपको दर्जन में मिलता है, जैसे कुछ चीज होती है जो दर्जन में मिलेगा। जैसे बहुत से गाही जानते हैं ना, जब आप इस समय रोपनी हो रही है, किसान जो होते हैं जो भाई, वो जरई उखाड़ते हैं। जरई होता है ना, धान का बीज, धान का बीज होता है, उसे जरई बोलते हैं। तो उसको आप बैठाते हैं, जगह जगह लगाते हैं, तो उसमें गाही आता है, 100 गाही। फिर आपको अटिया बोलते हैं, 50 अटिया, 10 अटिया, तो उसमें भी 12 कह रहे हैं, एक दर्जन लेते हो अटिया तरी, तो एक दर्जन मतलब 12। तो एक दर्जन का मतलब होता है 12, यहाँ 12 हो जाएगा। दर्जन का मतलब 12। अब स्कोर का मतलब किससे होता है? स्कोर रन तो आप जानते होंगे, है ना। ये आप जानते हैं कि स्कोर आप बार बार कहेंगे कि कहेंगे ये तो स्कोर होता है दर्जन से, ठीक है। लेकिन स्कोर आप जानते हैं, स्कोर किससे ये बताइए चलिए। जैसे स्कोर आपका दिया गया है, स्कोर आप जानते हैं रन होता है, लेकिन इसमें रन नहीं है। स्कोर का मतलब 20। स्कोर जहां भी लिखा रहेगा 20 आप आंसर करके आएंगे, आपका सही हो जाएगा, है ना। जहां भी रहेगा आप स्कोर करके आइएगा, आपका आंसर सही हो जाए, ए वाला आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलें, अगला सवाल, 7वां नंबर सवाल लगाएंगे। भाई इन्वर्टर चला गया, ठीक है। इन्वर्टर थोड़ा सा चला गया, लाइट तो है नहीं, इसीलिए इन्वर्टर बैठ गया। तो क्वेश्चन जितना भी पढ़ाया गया है आपको अगली क्लास में मिलेगा, ठीक है। आज के लिए यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।